नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बच बारस की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में बच बारस माता की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बच बारस व्रत का त्योहार जन्माष्टमी के 4 दिन बाद भाद्रपद द्वादशी को मनाया जाता है। बच बारस के दिन विवाहित महिलाएं पुत्र प्राप्ति और मंगल कामना के लिए व्रत करती हैं। इस दिन व्रत रखने वाले स्त्री को गाय के बछड़े की पूजा करनी चाहिए। अगर किसी के यहाँ गाय का बछड़ा न हो तो किसी दूसरे की गाय के बछड़े की पूजा की जाती है। किसी भी सूरत में गाय का बछड़ा न मिले तो बच बारस की पूजा के लिए मिट्टी के गाय और बछड़ा बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। एक बार एक गांव में भीषण अकाल पड़ा। वहां के साहूकार ने गांव में एक बड़ा तालाब बनवाया, परंतु उसमें पानी नहीं आया। साहूकार ने पंडितों को बुलाया और उनसे उपाय पूछा। तब पंडितों ने बताया कि तुम्हारे जो पोते हैं उनमें से अपने बड़े पोते की बलि दे दो तो पानी आ सकता है। साहूकार ने सोचा, कुछ भी हो जाए, गांव की भलाई के लिए सब कुछ करना होगा। कुछ सोचकर साहूकार ने बहाना करके अपनी बहू को उसके पीहर भेज दिया। उसके साथ अपने बाकी पोतों को भेज दिया। एक पोते को अपने पास रख लिया, जिसका नाम बच्छराज था। कड़े मन से गांव की भलाई के लिए साहूकार ने बच्छराज की बलि दे दी। बलि देने के बाद तालाब में पानी भी आ गया। साहूकार ने तालाब पर एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन झिझक के कारण बहू को बुलावा नहीं भेज पाए। बहू के भाई ने बहू से कहा, तेरे यहाँ इतना बड़ा उत्सव है, तुझे क्यों नहीं बुलाया? मुझे तो बुलाया है, मैं जा भी रहा हूं। तब बहू बोली, बहुत से काम होते हैं, इसलिए भूल गए होंगे। अपने घर जाने में कैसी शर्म, चलो मैं भी चलती हूँ। बहू घर पहुंची तो सास ससुर डरने लगे कि बहू अगर बच्छराज के बारे में पूछेगी तो हम उसे क्या जवाब देंगे। फिर भी सास बोली, बहू चलो बच बारस की पूजा करने तालाब पर चलें। जब साहूकार और उसके घर वाले तालाब की पूजा करने जा रहे थे तो साहूकार दासी से बोल गया था कि गेहूंला को पका लेना। गेहूंला से तात्पर्य गेहूं के धान से है। दासी समझ नहीं पाई। दरअसल गेहुला गाय के बछड़े का नाम भी था। उसने उस बछड़े को ही पका लिया। दोनों सास बहू ने जाकर तालाब पर पूजा की। वहां सास ने कहा, बहू तालाब के किनार को खंडित कर दो। तब बहू बोली, मेरे तो बच्चे हैं, फिर मुझसे किनार खंडित करने के लिए क्यों कह रहे हो? सास बोली, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। बहू ने सास की बात मानते हुए किनार खंडित की और बोली, आओ मेरे बच्चों, लड्डू उठाओ। सास मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे बच बारस माता, मेरी लाज रखना। भगवान की कृपा हुई। तालाब की मिट्टी में लिपटा हुआ बच्छराज और बहू के बाकी बच्चे वहां आ गए। तब बहू पूछने लगी, सासू जी ये सब क्या है? तब सास ने बहू को सारी बात बताई और कहा, भगवान ने मेरा सत रखा है, आज भगवान की कृपा से सब कुशल मंगल है। तालाब की पूजा करने के बाद जब साहूकार अपने परिवार के साथ घर लौटे तो उन्होंने देखा कि वहां बछड़ा नहीं था। साहूकार ने दासी से पूछा कि बछड़ा कहाँ है? तो दासी ने कहा कि आपने ही तो उसे पकाने को कहा था। साहूकार ने कहा कि एक पाप तो अभी उतरा ही है, तुमने दूसरा पाप भी कर दिया। साहूकार ने पका हुआ बछड़ा मिट्टी में दबा दिया। शाम को गाय वापस लौटी तो वह अपने बछड़े को ढूंढने लगी और फिर मिट्टी खोदने लगी। तभी मिट्टी में से बछड़ा निकल गया। साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने गया। उसने देखा कि बछड़ा गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में यह बात फैलाई कि हर बेटे की मां को बच बारस का व्रत करना चाहिए। तो हे बच बारस माता, जैसा
आपने साहूकार की बहू को दिया, वैसा हमें भी देना। कहानी कहते सुनते ही सभी की मनोकामना पूर्ण करना। जय हो बचबारस माता की। बचबारस माता की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर शुद्ध कपड़े पहने और पूजा की सामग्री तैयार करें। दूध देने वाली गाय और बछड़े को साफ पानी से नहलाकर शुद्ध कर उन्हें नए वस्त्र उड़ाएं, फूल माला पहनाएं, उनके सींगों को सजाएं और उन्हें तिलक करें। गाय के रोली का टीका लगाकर चावल के स्थान पर बाजरा लगाएं। गाय और बछड़े को भीगे हुए अंकुरित चने, मूंग, मोठ, बाजरे, मटर, चने के बिरे, जौ की रोटी आदि खिलाएं। गौ माता के पैरों की धूल से खुद के तिलक लगाएं और कुएं की पूजा करें। कुएं के प्रतीक के तौर पर घरों के बाहर गोबर से घेरा बनाकर उसमें पानी भरकर पूजन किया जाता है। यदि गोबर न मिल पाए तो एक पाटे पर मिट्टी से बचबारस बनाते हैं और उसके बीच में एक गोल मिट्टी की बावड़ी बनाते हैं। फिर उसको थोड़ा दूध, दही, पानी में भर देते हैं। फिर सब चीजें चढ़ाकर पूजा करते हैं। इसके बाद रोली दक्षिणा चढ़ाते हैं। पूजन के समय बच्चे भी माँ का पल्लू थामकर पूजन थाल से लड्डू उठाकर और चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार गाय और बछड़े की पूजा करने के बाद महिलाएं अपने पुत्र के तिलक लगाकर उसे लड्डू खिलाने के बाद नारियल देकर उसकी लंबी उम्र और सकुशलता की कामना करते हुए आशीर्वाद देती है। यदि आपके घर में खुद की गाय नहीं हो तो दूसरे के यहाँ भी गाय बछड़े की पूजा की जा सकती है। ये भी संभव नहीं हो तो गीली मिट्टी या आटे से गाय और बछड़े की आकृति बनाकर उनकी पूजा कर सकते हैं। कुछ लोग सुबह आटे से गाय और बछड़े की आकृति बनाकर पूजा करते हैं। बचबारस के चित्र की भी पूजा की जा सकती है। शाम को गाय चारा खाकर वापस आती है, तब उसका पूजन धीप, दीप, चंदन, नैवेद्य आदि से करते हैं। इसके बाद बचबारस की कहानी सुने। हाथ में मोठ और बाजरे के दाने को लेकर बचबारस की कहानी व प्रचलित लोक कथा सुनते हैं। बड़े बुजुर्ग के पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। अपनी श्रद्धा और रिवाज के अनुसार व्रत या उपवास रखें। मोठ या बाजरा दान करें। सासू जी को बयाना देकर आशीर्वाद लें। बायने के लिए एक कटोरी में भीगा हुआ चना, मोठ, बाजरा और रुपया रखें। बचबारस के व्रत का उद्यापन। जिस साल लड़का हो या जिस साल लड़के की शादी हो उस साल बचबारस का उद्यापन किया जाता है। सारी पूजा हर वर्ष की तरह करें। सिर्फ थाली में सवा सेर भीगे मोठ बाजरा की तरह कुद्दी करें। 2-2 मुट्ठी मोही का और 2-2 टुकड़े खीरे के 13 कुडवी पर रखें। इसके ऊपर एक तियल और रुपया रखकर हाथ फेरकर सास को छूकर दें। इस तरह बचबारस का उद्यापन पूरा होता है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।